मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने जो वचन मेरे को आज के दिन के लिए दिया है वो है किस प्रकार से हम अपने विश्वास को बचाने के लिए पूरा यत्न करें। विश्वास मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, विश्वास के लिए यत्न करो, विश्वास के लिए यत्न करो। मैं भी बोल रहे विश्वास के लिए यत्न करो, विश्वास के लिए यत्न करो। मैं आज आपके सामने यूदा की पत्री में से जाना चाहता हूँ, कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग सपना लेने वाले ना बने खाली, जिसमें इंग्लिश में कहते हैं ड्रीमर्स, बल्कि हम करने वाले बने। प्रभु का एक संत हुआ, उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, रॉबर्ट शूलर, क्योंकि उसको मुझे मिलने का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला, और रॉबर्ट शूलर की बहुत सारी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं। एक किताब जो रॉबर्ट शूलर ने लिखी है, मेरी तरफ ध्यान दें प्लीज, बाइबल को आप मत पढ़ें, आप मेरी तरफ ध्यान दें पहले। उसने एक किताब लिखी है ड्रीमर्स एंड डूअर्स, सपना लेने वाले और करने वाले। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, आपके लिए ये विशेष टॉपिक है मेरा, ये ड्रीमर्स एंड डूअर्स। आप क्या हैं? क्या आप ड्रीमर्स हैं या डूअर्स हैं? क्या आप सपना लेने वाले हैं या करने वालों में से हैं? मेरे अंदर ड्रीम छोटा रहता लेकिन करना ज्यादा रहता है। मैंने अपनी जिंदगी में पाया है ये बात। आज भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, ड्रीम लेता हूँ, मैं बहुत बड़ा ड्रीम नहीं लेता हूँ। मेरे मोबाइल पे ये फेसबुक चल रही है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। किसी प्रभु के संत ने कहा है, दर्शन या सपना आपका कितना बड़ा हो, लेकिन यदि आपका दर्शन और सपना स्वर्ग के लिए नहीं है तो आप निश्चयता ही व्यर्थ की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। फिर से सदा करते हैं, जल्दी ना। आपका सपना और दर्शन कितना बड़ा हो, लेकिन यदि आप स्वर्ग के बारे में दर्शन और सपना नहीं रखते, निश्चितः आपकी जिंदगी इस पृथ्वी पर व्यर्थ है। आपका सपना क्या है? खाली ड्रीम मत करें। आइए हम देखेंगे कलाम में से कि यहां पर प्रभु का दास यहूदा, जिसको हम हाफ ब्रदर जीसस भी कहते हैं, यीशु मसीह की पैदाइश के बाद जो और बच्चे पैदा हुए उनमें से जेम्स और जूड उस परिवार में से थे। इसने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज आज के युग के लिए लिखी है, और ये 2000 साल पहले जब लिख दी गई, जो भी समा था, मैं समा आपको सही नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आज भी ये उतनी ही लागू हो रही है जितनी कि उस समय लिखी गई थी। अब मेरे साथ पढ़िए इसको। ये भी संत पौलुस की तरह, संत तीमुथियुस की तरह, वो हमें पहली 2 आयतों में आशीष देता है। अगर कोई पंजाबी पढ़ने वाला है, आज हमारे बीच में भाई विलियम नहीं है, जेल आपके पास पंजाबी की बाइबल कौन सी है? हिंदी की और पंजाबी की बाइबल किसके पास है? आपके पास? चलिए आप हिंदी की बाइबल ले लें और पंजाबी की तरह बस हम पढ़ेंगे उसकी पहली 2 आयतें यहूदा की पत्री में से, जल्दी में से वहीं दे दीजिए मैंने को। हाँ जी, यहूदा की ओर से जी, यीशु मसीह का दास, जी हाँ, और याकूब का भाई है, जी हाँ, और बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं, जी, दया और शांति और प्रेम उन्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। ये 3 चीजें हैं जिसके बारे में मैं बार बार वर्णन कर रहा हूं, पिछले दिनों में। क्या है वो? ये संत जो है वो इस बात के लिए पौलुस है, तीमुथियुस है, पत्रस है और आज यहूदा भी
ये 3 बातें हमें दे रहा है हमारे परिवारों में, कलीसियाओं में, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या है वो? पहली बात दया, दूसरी बात शांति, तीसरी बात प्रेम। और आज तीनों चीजों की सोना की किसी ने भी, हेलो, अपने आस पड़ोस में देखने को सो रहा है, गर्मी बढ़ी है, तो उसको खा लीजिएगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका आधा घंटा बैठना यहां पर एक आशीष में हो जाए। बोलिए, खुल के बोलिए, तो गर्मी दूर हो गई, बोलिए हालेलुया। इस वचन में गर्मी नहीं लगेगी, आपको आनंद आएगा। 3 बातों की आशीष को दे रहा है, जिसको मैं बार बार पिछले दिनों में मैं दोहरा रहा हूं। आज हर परिवार में, हर आत्मा में यही चाहिए और यही नहीं मिल रहा है। दया, शांति, प्रेम। दिखाने में हम ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर दया का सवाल होता है तो बाइबल में हमें पता लगता है कि हम उसके अनुसार नहीं है। हम दया अपने ऊपर भी नहीं कई बार करते हैं। तो ये प्रभु का दास यूदा हमें चेतावनी देना चाह रहा है। कुछ पहले शांति देता है, प्रेम देता है, तो उसके बाद एक बड़ी ही जबरदस्त बात कहता है। 3 आयत बड़ी लंबी है और 3 आयत में हम देखेंगे वो क्या कहता है। चलिए जी। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में जी हाँ, लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जी हाँ, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। खतरा बहुत है, बहुत आराम से ले लेते हैं उसकी जीवन, आराम वाला जीवन नहीं है ये। अब यार हम इस यूदा की पत्री के ऊपर बड़े बहुत से ढंग से देखेंगे, हम चाहेंगे कि इसको पंजाबी में भी पढ़ा जाए। ए प्यारियो जी, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੇਚਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਚੋਰੀ ਨਾ ਫੜੇ। यहां पर एक चीज देख रहे हैं, पहले आप इस पद को सुनिएगा, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही आयत को अगर हम ले तो मैंने जैसे बोला इसके कितने ही शब्द हैं। पहला शब्द वो कहता है मैं अपने सुधार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था। उसने ये नहीं लिखा चंगाई के बारे में, उसने ये नहीं लिखा कि आपको बहुत सारी आशीषें मिलेंगी, उसने ये नहीं लिखा कि आपको कभी यीशु मसीह पे विश्वास करने से आपको पासपोर्ट पे एकदम से मोहर लग जाएगी, आपको वीजा मिल जाएगा, आप एकदम से अमीर बन जाएंगे, आप एकदम से जॉब पा लेंगे, आप एकदम से किसी और क्षेत्र में जाके काम करना शुरू कर देंगे। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसने एक शब्द लिखा यहाँ पर, मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था। उद्धार, मुक्ति। और फिर वो बात में जाके कहता है जिसमें हम सब सहभागी हैं। सब कौन? जिन्होंने विश्वास कर लिया है और प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लिया है, जिन्होंने विश्वास कर लिया है और प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लिया है। आप देखें जरा, तो यहाँ पर जो शब्द हैं उन शब्दों के ऊपर हमें आज थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद ये कहता है तो मैंने तुम्हें ये समझाना अवश्य जाना, मैंने तुम्हें ये समझाना अवश्य जाना। मुझे अभी ये पढ़ो बोलो, ये लिखा साइड से, क्यों जो कोई मनुष्य चोरी नहीं कीजिए आप। हे प्यारियो, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਿਆ। मैं भी बड़े ही समाचार है मेरे को, बढ़िया गल्लां ने, पर मैं भी अज यही गल करते जरूरी समझ रहा कि मैं मुक्ति करते ज्यादा जोर दवा, स्वर्ग में जाने वास्ते, स्वर्ग के विच जाने वास्ते मैं ज्यादा जोर दवा, मैं जरूरी समझिया।
हाँ जी, आगे चलिए, बता दीजिए। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੇਚਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਲਟਕ ਗਏ, ਅਟਕ ਗਏ, ਪਟਕ ਗਏ, ਉਖੜ ਗਏ, ਗਏ। खोटो, ये अटक गए, भटक गए, लटक गए तो गए। आप यहाँ पर बैठे हुए जरूर नजर आएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुना। आप बैठे हुए यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिए मेरी बात। आप बैठे हुए जरूर यहाँ पर नजर आएंगे, पर आपका मन यहाँ नहीं होगा। आप भटकल में होंगे, आप अटके हुए होंगे, आप लटके हुए होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये जो मुक्ति है कितनी अनिवार्य है। पासपोर्ट के ऊपर मोहर लगनी अनिवार्य नहीं है, आपको अच्छी जॉब मिलना अनिवार्य नहीं है, विदेश में जाके ठहरना अनिवार्य नहीं है। सबसे अनिवार्य पहले बात जो है वो है मुक्ति, उद्धार। बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैंने इसको लिखना बहुत जरूरी समझा। कहता है कि आपको प्रयत्न करना पड़ेगा विश्वास के लिए। एक ना प्रभु का एक संत हुआ, चलो पहले तो मैं जिस किताब के बारे में मैंने अभी आपको बताया, रॉबर्ट शूलर का, जिसने ये किताब लिखी है ड्रीमर वर्सेस डूअर्स, उस किताब के अंदर वो एक आदमी को रेफर करता है, जॉन स्टेनबैक को। जॉन स्टेनबैक जो है ना वो स्टोरी टेलर है, वो कहानी सुनाता है। वो उसने कहा विश्वास एक मोती की तरह है। फेथ इज लाइक ए बर्ड। आपने देखा कभी मोती? किसने मोती देखा? अगर नहीं देखा तो आज अपनी मम्मी के पास जाना, जो मैरिड अपनी वाइफ के पास जाना, उनसे पूछना कि मम्मी आपके पास कोई मोती है? तो अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करना, वो आपको एक मोती जरूर निकाल के दिखाएगी। कहते हैं कि वो स्टोरी लिखने वाला ये कहता है कि जो सपना लेने वाला इंसान है ना, वो किस तरह से होता है। बहुत सारे लोग आज जो ड्रीमर्स हैं, आप भी बैठे होंगे, आधे से ज्यादा ये बैठे होंगे कि मुझे कनाडा का वीजा लग जाए, बस मुझे घर बैठे बैठे 10 लाख रुपया मिल जाए, मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचूंगा, बस। आधे से ज्यादा ये सोच रहे कि कब मैं थोड़ा सा धन प्राप्त करूं और फिर मैं वीजा लो, चाहे दुबई का लग जाए। ड्रीम करते हैं हम लोग, लेकिन वो ड्रीम करते करते हम बहुत कुछ खराब कर देते हैं। मेरे शब्दों को याद करना, ड्रीम करते करते सपना लेते लेते हम बहुत कुछ खराब कर लेते हैं। ये बंदा जॉन स्टेनबैक कहता है, एक बंदे को बहुत अच्छा सुंदर खूबसूरत मोती मिला, बड़ी कीमत थी उस मोती की, लेकिन जब उसने मोती को उठाया, देखा, उसने देखा कि इसमें ना एक छोटा सा हिस्सा वो खराब सा दिखाई पड़ता है। कहता अच्छा ये मोती में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं there was a little flaw in the pearl, there was a little flaw in the pearl, तो उसने कहा कि मैं इस मोती को किसी तरह से छील कर ठीक करता हूं। उसने इसको छीलना शुरू किया, एक परत निकाली, वो फ्लॉ जो था, वो जो अंदर कसूर दिखाई दे रहा था, वो उसके अंदर ही था। उसने उसकी दूसरी छत उतार दी, वन आफ्टर अनदर, वन लेयर आफ्टर अनदर, वो उसको छीलता गया, तो उसको वो जो अंदर फ्लॉ नजर आ रहा था, उसमें जो उसके अंदर वो गलत चीज दिखाई दे रही थी, वो ठीक हुई। अंत में वो आखिरी लेयर पे आ गया और वो मोती उसके हाथ से निकल गया और वो लेयर ही छीलता रह गया, और मोती के एंड में जो कसूर उसको दिखाई दे रहा था, वो उसको कुछ नहीं दिखाई दिया और वो मोती खो बैठा। हेलो, आज की दुनिया ऐसे ही पगल छीलने में लगी हुई है। हेलो, कलीसिया आपकी छीलने में लगे हुए हैं। हेलो, क्या कह रहा हूं मैं? आप मेरी बात को सुन रहे, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। आप मेरी बात को सीरियसली देख लीजिएगा। हम मोती हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन मोती के अंदर छोटा सा हमें एक टुकड़ा गलत दिखाई दे रहा है, और उसको छीलते छीलते सारा मोती हम अपने हाथ से गवा देते हैं। आज विश्वास को भी हम ऐसे ही गवा देते हैं। विश्वास की आपको पकड़े रहने का यत्न करना है, भले आप कहां पर हो। पता है एक सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं?
कैसे हम अपने विश्वास को छीनते हैं? एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, और इस वचन को हम बिल्कुल ध्यान से नहीं देंगे। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि ये जो विश्वास है इसमें हमें उद्धार मिला है, मुक्ति मिली है, उसके साथ पीछे बरकतें आ रही हैं। बोले हालेलुया। क्या बाबा जी मैंने पहले क्या मिला? उद्धार, मुक्ति, और उसके पीछे बरकतें आ रही हैं। हम बरकतों को लेने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। और खोज में क्या करना? पहले आपको मुक्ति पानी है, तौबा करना, बपतिस्मा लेना, छाप बनवानी है, उसके बाद रेगुलर चर्च आना, इतवार का काम कट ऑफ करना है। क्या करो? जितना मर्जी धन कमा लो आप। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जब आप परमेश्वर के दिन को गंभीरता से नहीं लेंगे, आप इधर डालेंगे और इधर से निकल जाएगा, इधर डालेंगे इधर से निकल जाएगा। ऐसा ही पुराने नियम में बताया गया है, बहुत बार बताया गया, उसकी किताबें आराम से बताया गया है। आप नबियों को ले लो, उन्होंने बताया। लेकिन मैं आज उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहता, मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं कुछ पॉजिटिव बातों पर। आइए हम देखें कि जब हम इस जगत में हैं तो हमें परमेश्वर का वचन नए नियम में एक शिक्षा दे रहा है कि जब हमने उद्धार पाया तो हमारा ध्यान कहां होना चाहिए। पढ़ेंगे हम लोग फिलिपियर 3:20 में आएंगे। ड्रीमर्स ना बने, सपना ना लेते रहे। सपना लो लेकिन उसके बाद कुछ करो भी आप। यदि आप कुछ करते नहीं है ना तो आप ड्रीमर्स हैं, डे ड्रीमर्स हैं आप। तो इसलिए मैंने वो किताब रिकमेंड की आपको, जो पढ़ सकते हैं, अमेज़न से मिल जाएगी वो आपको। ड्रीमर्स एंड डूअर्स। पढ़िए इस बात को, फिलिपियर 3:20 को पढ़ेंगे हिंदी पंजाबी में दोनों। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। अगर आप 19 भी पढ़ लेते हो थोड़ा और भी अच्छा हो जाएगा। उनका अंत विनाश है। ये वैसे लोग हैं जिनके बारे में लिखा गया कि ये केवल काय के लिए काम कर रहे हैं, अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं। इनका जो विनाश है, अंत है, वो खत्म है, गए वो नरकों में। लेकिन हम लोग जो विश्वासियों ने क्या करना चाहिए? पढ़िए जी। उनका ईश्वर पेट है। हाँ जी। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं मेरा और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। केवल रोटी जी, रोटी ते ढिड ते बढ़िया कपड़े ते कार ते गड्डी का ठीक है भाई, जरूरी है, पर पहला ये नहीं होना चाहिए। फिर जब मिल भी गया तो जब की कीता उन्होंने की कीता, देखो की लिखा 25 से क्या किया उन्होंने? घर पे पृथ्वी की वस्तुओं पर। देखिए आप 19 में पढ़िए। आप सुनने वालों, जहां पर मेरी आवाज आ रही है, मैं आपको ये वचन के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि आप कहां पर हैं। तुझी कितनी आवाज, तुझी कितनी आवाज बोलो जी नीचे की तरह है, नीचे। उनका अंत विनाश है। जी हाँ। उनका ईश्वर पेट है। उनका ईश्वर पेट है। आ खाना मा, आ बच्चे जाना मा, आज आ फूड छिकना मा, आज आ पिज्जा खाना मा, आज वो बर्गर खाना मा। वो पैसा परमेश्वर के घर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता, दुश्मन नहीं देनी। पिज्जा खाना जरूर है, बर्गर खाना जरूर है, चंदा लेना वो नहीं ठीक। नो, पहली बात का उसने उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर है। हाँ जी। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। फिर खा लिया पिज्जा, खा लिया खरबूजा, खा लिया बर्गर, उसके बाद आज मैं फलानी जगह गया था, आज मैं क्रिस्टल में गया था, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गया था, आज मैंने ये। अच्छा फिर उसके बाद अभी भी तस्वीरें डाल रही है, मैं देखता हूँ। मैं सोच रहा था इतनी गर्मी में बारबेक्यू लगा रहे लोग, और दिखाते फिर ये जो भूखे लोगों देखो तरसो। मुझे खाने को मिल रहा है लेकिन आप क्या कर रहे हैं? वहां वाली क्या कहती है? आप घमंड कर रहे हैं। कौन सी बातों के ऊपर? लज्जा की बातों पर घमंड कर रहे हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको कहता है शर्म आनी, लज्जा की बात है, ये शर्म की बात है। ये खाया चुप कर जाओ, गुप्त में खाओ।
पंजाबी में पुराने लोग कहावत कहते थे, अन और नारी पर्दे में रहनी चाहिए। अच्छी नहीं हुआ। आजकल तो नारी घर पर्दे में रह नहीं सकती ना, अन रह सकता ना, दोनों बातें गलत होती है, माफ करना मुझे सुनने वालों। लेकिन एक कहावत है, ये पाकिस्तान के टाइम से, इंडिया के टाइम से चली आ रही है। अन और नारी पर्दे में रहना चाहिए, लेकिन हम लोग का पेट जो है ना वो दिखाते कि अब इतना बड़ा पेट हो गया मेरा जी, खा खा के पी पी के। ये कह रहा है हमें परमेश्वर का वचन कह रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं, परमेश्वर का संत पुरुष कहता है, विश्वासियों हम कहां के हैं? पढ़िए, पंजाबी में पढ़ेगा इसको से। जिन्हां दा अंत विनाश है, जिन्हां दा ईश्वर ढिठ है, जिन्हां दा घमंड अपनी शर्म उत्ते है, जिन्हां दा मन पृथ्वी दीयां वस्तुआं उत्ते लगਿਆ होया है, क्यों जो ਅਸੀਂ स्वर्ग दी प्रजा हां। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ स्वर्ग दी प्रजा हो। कुछ के देखो जरा अपने आप को। मैं बिल्कुल ही अग्री करता ਤੁਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਸਾਰੇ प्रजा हो। यारों ने तो ਤੁਸੀਂ चर्चा चाहते हो, ਤੁਸੀਂ स्वर्ग दी प्रजा कादी हो गई? गर्मी ਦਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛਾਂ ਜਲ ਆਪਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਓਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ। हेलो कैसे बोलो, सोचो अपने आप को, तोलो जनाल, तोलो उस स्वर्ग में जाने वास्ते जे देखना है, जिन्हां दे लोकां कोल हले ज्ञान नहीं है, सच्चाई नहीं हैगी, वो की करन आया। मैं ये बात कह रहा हूं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास सच नहीं है, वो स्वर्ग को ढूंढने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिएगा। मैं बता सकता हूं, आप आए मेरे पास, मैं बताऊंगा आपको। मेरे सुनने वाले सारे मसीह भाइयों, विश्वासियों, अगर आपका स्वदेश स्वर्ग पर है, क्या लिखा वहां पर? हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। बोलिए हालेलुया। यदि आप बाट जो रहे तो बोलिए हालेलुया। बेटा को पंजाबी च कोई फिर करोड़ के मान जरा भी आए तो, क्यों जो ਅਸੀਂ स्वर्ग दी प्रजा हां, जो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ अर्थात प्रभु यीशु मसीह दी उਡੀਕ भी करते हां। जी 21वीं पढ़ दो। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਆਈ बनावेगा। और मैंने इसको हिंदी में पढ़िए जरा 20 आज को। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। कि हमारा घर जो है वो स्वर्ग पर है, यहाँ नहीं है, दुनिया में नहीं है, पिज्जा कंपनी में नहीं है, बर्गर हाउस में नहीं है, बारबेक्यू वाली शॉप में नहीं है। खाओ लेकिन उसको मुफ्त में खाओ, दिखाओ नहीं उसको पेट के कारण। लज्जा की बातें मत करो, उसको फेसबुक पे मत डालो। मैं बार बार ये कहता हूँ, बीच बीच में कहता हूँ, जब मैं लोगों की तस्वीरें देखता हूँ, खाया बहुत अच्छी बात है, मुफ्त में खाओ, लेकिन हमारा जो स्वर्ग है, देश है, घर जो है, जो पक्का घर है, वो कहाँ है? स्वर्ग पर। बोलो जी कहाँ पर है? स्वर्ग पर। आप जितनों ने बोला वो भी नहीं टाइम पे आते, कहाँ है? पक्का बता दो सबसे। स्वर्ग से जाने वास्ते परमेश्वर ने संत खड़े किए ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? हाँ बोलो जी, बोलिए मेरे भी आवाज को सुन रहे सब लोग। मैं ये ओपन करना चाहता हूँ, यदि आपका उद्देश्य स्वर्ग है तो आप अपने अंदर एक प्रतिज्ञा लेंगे कि प्रभु मुझे स्वर्ग में जाना है, नहीं तो खतरा है। क्योंकि इसलिए यूहन्ना ने लिखा था 3री आयत को बड़ा लंबा चौड़ा, उसने 1 आयत में बड़ी बातें लिख दी जिसको हम पढ़ते भी नहीं है ध्यान से। हमारा घर इस दुनिया में नहीं है, टेम्परेरी है आज के। अब मैं तो इसे चर्च में रह रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसे कब मुझे यहाँ से चल भाई थोड़ा टाइम जरूर लेगी, लेकिन मेरा घर नहीं है ये। आपके पास घर होंगे अपने, आपको भी खतरा होगा, कभी भी खतरा आ जाता है ना, तो आपका घर कहाँ है? बोलो जी ऊंची सारा बोलो। अगले संडे कितने बजे
जाना चर्च में? कार। ये बोला या सिर्फ ये बोलना ही है? इसलिए कहता है वो अपना युद्धा क्या कहता है कि मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना, मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। क्या करो जी? ये मेरे पास एथलीट्स बैठे हैं, ये दो स्पोर्ट्समैन सामने बैठे हैं, इनको ग्राउंड में जाना तो सारी चीजें छोड़ देते हैं। ये 4 बजे उठ के 4-5 बजे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो सामने दिखाई दे रहा है ना, ताड़ियां बड़ी बजेगी, सामने दिखाई दे रहा है कप मिलेगा, मिलता भी है, तालियां भी बजती हैं, सामने दिख रहा है वो ट्रैक सूट मिलेंगे तो मिलते भी है। लेकिन कितने बजे चले जाते हैं? 5 बजे सुबह में डाउन में उठते हैं ये लोग, ये बैठे सामने मेरे स्पोर्ट्समैन, शाम को जिम्मे होते हैं, चर्च में नहीं आएंगे। अगर ये सियाने तो पापा मैं कार में नहीं जाऊंगा, मैं साइकिल लेके चला जाऊंगा, पापा नो प्रॉब्लम, मुझे साइकिल लेके दो, मैं टाइम से पहुंचूंगा। भैया आप धोखा दे रहे हो अपने आप को, ऐसे हजारों है लाखों है जो धोखा दे रहे हैं, धोखा मत दो। वचन के केवल सुनने वाले मत बनो, जिससे आप अपने आप को धोखा देते हो। अपने आप को धोखा मत दो। मेरे भाइयों, जहां भी आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपको कुछ करना पड़ेगा। स्वर्ग में जाना आसान नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने आप यहाँ पे हाथ रखे। हम प्रचार करेंगे वो जो प्रभु यीशु ने हमें बात सिखाई है। हम आए मत्ती की इंजील में आएंगे, उसके 7वें बाब में आएंगे, उसकी 13-14 आयत में देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय, उसकी 13-14 आयत। अच्छा लगे तो भैया कबूल कर लेना, बुरा लगेगा तो 2-4 गाली मत देना, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ उससे। 13-14 पद को पढ़े। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है जी वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। और मुझे पीछे जे पीड़े फाटक तो बड़ो, पीड़े फाटक तो बड़ो, ते सवेरे उठ के टाइम से रहो, जाने टाइम से नहाओ, 7 बजे उठ जाओ। जे मैं 4:45 बजे उठ के सवेरे रोज फाटक खोल सकता हां, या सोचे कि प्रभु की कृपा के नाल ते तुसी कर सकते। पीड़े फाटक तक प्रवेश करो, ऐਵੇਂ ना हाल में लिफाफे मारते हो। उन्होंने कहा मैं जान सीखी पीड़ा फाटक तो देखा नहीं, पीड़ा फाटक तुसी देखते नहीं पाए। ये विनाशवा जा रहा है, खुला मार गया। अगली गर्मी लग रही ना, गर्मी कख नहीं जो थोड़ी गर्मी ना लो, सुनो नहीं गल, ध्यान सुन लो, सब कुछ छड़ना पैना है, फिर स्वर्ग में जाना है, क्योंकि साडा संदेश स्वर्ग है। बोलो जी शुक्र है, हालेलुया। खुल के बोलते हो हालेलुया। मेरा विश्वास है अच्छी मेहनत करोगे। क्यों? चल बेटा पढ़े। पीड़े फाटक तो बड़ो, क्यों जो मोलका है ओ फाटक अते खुला अते ओ राह जेड़ा नाश हो जाता है। खुला जो मर्जी करो, जितना मर्जी सुनो, जितना मर्जी उठो, जितना मर्जी खाओ, जितना मर्जी रोटी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रार्थना का समय कोई फिक्स नहीं है। दिल करा के कर लेगा, दिल करा के पढ़ लेगा, दिल करेगा उठ जाओगे। तुसी भी मेरे सामने बड़े सालों तक डंडे मार रहे हो, मैं बड़े हजारों बंदा का रिसर्च की डंडे मार रहे हो। देखो मोटरसाइकिल लेते हैं, मोटरसाइकिल पकड़ते 3 आओ, वेरी गुड। मेरे जो एक बार मोटरसाइकिल अपनी कहाँ पे दिखाई दुआ करा के गए, बहुत में ऐसे, क्योंकि खुला है ना वो हमारा। कई बार पास्टर के पास आके पास्टर जी के साथ दुआ करा भी छुप रहा है, खुदा प्रभु के बंदों की दुआएं सुनता है। पास्टर जी भी मोटरसाइकिल पे हाथ रख के प्रार्थना करते के, पास्टर जी भी बच्चे को प्रार्थना के दुआ करते के, वो बचाए रहती है, लेकिन वो बहुत देर नहीं चलेगी। हेलो, क्या बोला जी मैंने? अपने बात का बुरा मतलब लग रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये संग्रह है ये माल। किसने कहा? किसने कहा?
आप कहां जाना चाहते हो? या विनाश के मार्ग पे? मैं एक वाक्य कहूंगा, कहता रहता हूं शुक्रवार को आधे से ज्यादा बहनें घर में फ्री बैठी होती है, लेकिन बोझ ही नहीं है। उनको ये बोझ नहीं कि मेरे आधे रिश्तेदार जो है नरक में जा रहे हैं, बोझ नहीं है। वो ये देखकर मानते हैं कि मैं आजकल एक और भी सिस्टम चला रहा, सॉरी भाई जो देख रहे मुझे फेसबुक पे बुरा मत मानना, अच्छे से अच्छा आजकल हम अपना फिल्टराइज चेहरा बनाते हैं चाहते हैं। तो मैं कई बार जब चेहरे की तस्वीर आ जाती है, स्टोरी पर स्टेटस आ जाता ना, मैं देखता हूँ ये वही भाई है, अच्छा ये वही बहन है जो मेरे चर्च के अंदर है, अच्छा ये तो बहुत ही अद्भुत लग रही है, तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, बहुत ही जवान दिखाई दे रही है। बहने भी हमने कसम छोड़ दी, वो भाई भी फिल्टराइज। मैं अपने को मेरी बेटी बताती, पापा ये फिल्टराइज चेहरा ये, अच्छा बेटा फिल्टराइज क्या होता? पापा इससे आप जो कुछ मर्जी कर सकते हो। मैंने कहा मुझे भी जवान कर देते, छोड़ो आप नाका बन गए हो। हेलो हालेलुया, भैया ध्यान रखो अपना, ध्यान रखो अपना, लोगों को अट्रैक्ट मत करते रहो अपने नए चेहरे डाल के फिल्टराइज करके। खतरा है आप क्या कह रहे हैं इश्तिया पे, क्योंकि स्टेज है वह फाटक और कठिन है वह बात, कठिनाई में से जाओ, उठो, अपने पति के लिए प्रार्थना करो जिसने मुक्ति नहीं पाई, अपनी पत्नी के लिए देखो जो अभी सच्चाई से प्रभु को नहीं जानती है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो जिन्होंने अभी यीशु मसीह को नहीं जाना, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करो जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं किया है। ये कठिन है मार्ग, इसलिए वो खुदा एक बात कहता है यहाँ पर, वो कहता है मैंने तुम्हें ये समझाना अवश्य जाना, यूदा की पत्री में है मेरे साथ, मैंने तुम्हें ये समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। विश्वास के लिए यत्न करना पड़ता है। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, ये ना एक कॉमन फेथ है, सॉरी कॉमन साल्वेशन है, सबके लिए मुक्ति है। आप मेरे साथ एक कमाला पढ़े, उस विश्वास के बारे में बात करेंगे, मुक्ति के बारे में बात करेंगे। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 19 आयत में, प्रीमस ना बनाओ, मैंने वर्ल्ड के टूर पे जाना है, मैंने केरला जाना है, मैंने कन्याकुमारी जाना है, जाओ भैया जाओ, पर पहले अपना चंद्रनी पूरा दे दो चर्च में। हेलो मास्टर जी क्या कह रहे हो आप? जाओ 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 जरूर जाओ, लेकिन आप परमेश्वर के दशांतर रास्ते में निकाल देनी है। मेरी बात को लिख लो, आप जाओ, जो मेरा प्रचार सुन रहे ना लिख लो कि वहां पर एक पासरी है उल्लास बटाले में, वो बड़ा ऐसे उल्टा सीधा प्रचार करते हैं। मैं ये कर रहा हूँ कि आप कन्याकुमारी जाना चाहते हैं जाओ, केरला जाना चाहते हैं जाओ, लेकिन पहले अपनी गिन के दशांतर देगा, नहीं तो रास्ते में आपका टायर पंचर हो जाएगा। परमेश्वर ने कागज बना देना, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने डूब गए जिन्होंने विश्वास की राखी नहीं की। बड़ी सी आपके साथ पहला तीमुथियुस एक बात उसकी धारण सब कुछ लगी हो। हे पुत्र तीमुथियुस, जी हाँ, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तुम उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। ये लड़ाई है, लड़ाई क्या है ये वही जो उसके साथ करनी मुझे कांस के साथ करनी है ना, ये लड़ाई के क्या करना है जरा दिखाएं लोगों को। ये लड़ाई होती है ना, अच्छा आज आप पढ़ के पढ़ के दिखाएं, उसके बाद क्या बाकी में लड़ते हैं। ये वाली लड़ाई है, ये लड़ाई किसको दो, ये वो लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आत्मा की लड़ाई है, ये लड़ाई शैतान के साथ लड़ाई है, ये लड़ाई संसार की बातों से लड़ाई है, ये लड़ाई जो अपनी देह में अभिलाषा करती है उससे है। ये आपको लड़नी है, कह रहा लड़ाई आपको, अगर आप लड़ाई में आ गए तो स्टार तो अभी ये मैं कि कहना लड़ सकते हैं हम आपको में स्टार नहीं देखो डॉक्टर करो पूरा नहीं करता कोई अच्छे होगा कि कोटा आके हो हा 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 कान दिलो लंबे भालना ना मैं कहीं होगा हो ये लड़ाई है, ये असर बड़े हर गया बहुत सारे हर रहे हैं, हाथ नहीं विश्वास से लड़ो। आपको बताऊंगा कैसे लड़ती है, एंड में आपको एक आयत दूंगा मैं, सदा के लिए उसको पार करो आप जीवन में, अभी नहीं पहले सोच समझे। हाँ जी
और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। अच्छे विवेक को क्लीन करना है, रात को प्लान करके जाना है कि सुबह मुझे 5:30 उठना है, सुबह मुझे 4:45 बजे उठना है, सुबह मुझे 6 बजे उठना है, सुबह मुझे ये काम करना है। विवेक में अच्छी बातें डालो, शुद्ध बात करो, शुद्ध बात बोलो, सच बोलो, सच्चाई से पढ़ो, तब तुम्हारे विवेक की हिफाजत होगी। बड़ा कमाल पंजाबी से लिखा हे पुत्र तिमोथियस, ये मैं उन्हां अगम पापां दे अनुसार ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ये ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ अच्छी ਲੜਾਈ ਲੜੀ मसीह जीवन, मसीह जीवन किया, सारे बोलो मसीह जीवन किया। कौन जितना क्या फिर मेरी भैन ने बड़ी ईमानदारी का दसता शैतान ते जे नहीं ना है गोडिया ने भाग के उतरे रखा पहले जितना मैं कागज पे टिक के दिखा दूं। ये लड़ाई है की बोला कि कलाम ने किधर आ शरीर का भी है, संसार का भी है, लंबे पा के टूटेगा, वीजा राज ही कैंसर हो जाना, वीजे का मिश्रण हो, पासपोर्ट का मिश्रण हो, पहला परमेश्वर के मिश्रण हो बोला हालेलुया। जब वो स्टेप लाएगा ना तो कोई भी वीजा कैंसिल नहीं कर पाए, बोलो हालेलुया। ये तो बोलो दे वीजा, बोलो बोलो आप लाना दे कि प्रभु को लाना दे, जब प्रभु को लाना दे की लिखा वो क्या की लिखा, अरे और अपने विश्वास और अच्छे विवेक ये को थामे हैं। हाँ जी, अगर नहीं थामेंगे तो क्या होगा, आगे लिखा चल निशा पढ़े पूरा पीछे दुनिया पूरा कर घबरा गई, निशा भी घबरा गई। ਅਤੇ ਨਿਰਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਰਕਰਨ ਨੂੰ तगड़िया रखी, फल के रखी, टाइम से सच्चाई ओके। फिर उसके बाद जी तो कईया ने हाँ। छाड़ के नेता दी बेड़ी जिन्ना ने कईया ने छड़ के नेशा दी बेड़ी डोब दी, ते जब नेशा दी बेड़ी डूब गई तो देर की होएगा? हाँ जी भाजी की होएगा? नाम गए कहीं भी जाहिर चुप करना लेकर क्या नाम सुनला नेशा दी बेड़ी की लिखा किना जी ये विश्वासी सीगे अपने आप बड़े कौन चर्च समझताया और थे कोई टकराए हेलो आ रहे बता सुन यार वो थे फिर भाई चार में चीज छिपाया बात की था लेकिन कांडों जी ना थे बाइबल हाथ से ये वो नहीं और एक दिन जो मर्जी करो मैंने चिंता कहेगा ली नहीं है जे ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਥਾਮ ਕੇ ਰੱਖੋ। ये विश्वास को थम के रखना चाहिए ना। आज एक लास्ट टाइम पढ़ना मैं कर क्योंकि मैं आधे घंटे से खत्म करना शुरू हो गया मेरा टाइम। एक आयत देना था मैं ज़बूर 119 है आज तो बस फिर ज़बूर खत्म करना बस 119 ज़बूर मेरा रह गया सी पढ़ने वाला मैं तो बड़ा हौली पढ़ रहा हूँ। I'm studying on Psalm 119 and I'm slowly studying it. बहुत बड़ी पढ़ा पर एक चीज भी आज मैंने मिली है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ अपने लिए एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसको याद कर लेना। वचन से आता है 119 जी। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। पंजाबी जगह जी मैं अपने मन ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ मैं अपने मन ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੀਕ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। मैं तेरी विधियां ਨੂੰ अंत तक सदा ही पूरा करा। एनी फॉर्मेलिटी से आगे यार पर लंगर खाना ना दुआ करनी है पास्टर जी को दुआ करानी है तो बड़े गोल जी हो गए गोल तो भी छिप जाता वो भी गोल ਲਾਵਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਵਧਣੀ ਉਦੋਂ
Turniyo the word, you will as I did चलोगे। पढ़ो एक दोबारा पढ़ो। आप आशीष चाहते हैं? आप अपने परिवार का भला चाहते हैं? आप अपने बच्चों का भला चाहते हैं? आप अपनी कलीसिया का भला चाहते हैं? आप अपने हाथों के कामकाज के ऊपर भला चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ जाए? आप चाहते हैं कि मेरी एक अच्छी जगह शादी हो जाए? आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे प्रभु के घर में बढ़े? आप चाहते हैं कि मेरे परिवार में खुशी हो? आप चाहते हैं कि मैं दुनिया के अंदर तरक्की पाऊं? आप चाहते हैं कि लोग मुझे जाने? अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग जाने, आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरक्की को देखें, तो भजन संहिता 119 उसकी 112 को ले लीजिएगा। हफ्ता भर उपवास करें, महीना भर उपवास करें, कुछ न खाएं, आपके शरीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यदि आपके अंदर एक तमन्ना है, आपके अंदर एक ख्वाहिश है, यदि आपके अंदर प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये भजन संहिता 119 112 को अपने मन में ले लीजिएगा। सुनिए हिंदी पंजाबी में क्या लिखा है। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है। आप आज यहाँ जाने से पहले फैसला करके जाएं कि प्रभु जैसे तेरे संत ने यहाँ पर लिखा, आज मैं भी फैसला करती हूँ, आज मैं भी फैसला करता हूँ कि ये जो बाइबल में लिखा है, मैं प्रभु का तेरा सच्चा चेला हूँ, तो मैं इसके अनुसार चलूंगा। मैं आज तेरे सामने आता हूँ, मैं तेरे सामने आती हूँ। पढ़िए कि अंत तक तेरी रीतियों पर, अंत तक मौत आ जाए, बीमारी आ जाए, पैसा हो या ना हो, घर में खुश होंगे या ना हो, और मैं तेरे पीछे अंत तक सदा चलता रहूंगा। बोलिए मेरे साथ, खुल के बोले ये फैसला करके जाए। आप पढ़िए पंजाबी में। मैं अपने मन इस गल वाल लाया है ये भाई मैं तेरियां विधियां नु अंत तक सदा ही पूरा करा। कब तक? अगर आप सच्चे विश्वासी हैं ना, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, चाहे आपको घर में जाके एक हफ्ता उपवास करना पड़े, अपने पति से प्यार से जिद करनी पड़े, पति को पछुआ अगले हफ्ते, पत्नी को पछुआ अगले हफ्ते, याद पर लाएंगे। बोलो हालेलुया। तब ये वचन पूरा होगा। वरना जिनका जहाज डूब गया था ना, विश्वासी की जहाज, उनके नाम दिए गए हैं ऊपर बाइबल में। हेलो, नाम दिए गए हैं। सिकंदर अभिमानी से पढ़िए उस नाम को। आप आओ मेरे साथ, आखिरी बात बोलूंगा मैं। पहला तिमोथेयुस 1 उसके 19 पद को हम पढ़ रहे थे, वहां पर उनके नाम दिए गए हैं। कहीं खुदावन परमेश्वर ये ना करे कि आपका और मेरा किसी का नाम आ जाए कि वो विश्वास की जहाज डूब जाए। हमें बहुत प्रार्थना करनी है। हम यूदा की पत्री में चलेंगे आगे। पढ़िए 20 आयत पढ़िए, पहला तिमोथेयुस 1:20 आयत। एक मिनट बेटा, 19-20 को इकट्ठे पढ़िएगा। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जी, जिसे दूर करने के कारण रिक्तों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। जी, उन्हीं में से हिमेनियस और सिकंदर हैं, हिमेनियस और सिकंदर हैं। जी, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है दिया कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। हाँ, वो बाद में परमेश्वर की निंदा करने लगे थे। परमेश्वर के सामने से कहा, चल तू शैतान के हाथ में। अल्लाह आपको आशीष दे। दुआ करता हूँ आपका किसी का भी ये विश्वास की जहाज न डूबे, और आप वचन संहिता 119 112 को अपने साथ बांध के लेके जाएं। हालेलुया। ये मैं सर्वदा के लिए, जब तक जिंदा, जब तक जीवित, मुझे नहीं दिखाना। मैं नहीं चाहता मुझे अपने हाथ दिखाएं, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे सामने आए। परमेश्वर आपको आपके हृदय को जानता है, जो गुप्त की सारी बातों को आज सर्च करता है, छानबीन करता है, और हमारे विश्वास के मामले में बरकत देता है। दुआ करेंगे। प्रभु जी, इस गर्मी के मौसम में आपने अपना वचन खोलने से कोई भी रुकावट और बाधा नहीं आने दी। आपने पिताजी ये आधे घंटे के अंदर अंदर अपनी चंद सच्चाइयां जो स्वर्ग की ओर लेके जाती है, उनके बारे में आपने जिक्र दिया है। मैं यही प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, वचन संहिता 119 112 की बातें आज हर एक जन अपने हृदय में गहराई से सोचे कि वो अंत तक सदा के लिए तेरी बातों के ऊपर चलता रहेगा, चित्त लगाता रहेगा और बरकत पाएगा। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं। बोलेंगे हालेलुया।